राधे राधे, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। गाइस मॉर्निंग में उठते ही मेरी ड्यूटी लग जाती है रोटी बनाने की, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं कि आज मेरी मैया और दीदी जा रही है शादी में, रिलेटिव की शादी और आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि रिलेटिव की शादी में हमें क्यों जाना चाहिए और रिलेटिव की शादी में जाना क्यों जरूरी है गाइस। तो इन्हीं सब टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करूंगी। सो आपको तो पता ही है गाइस कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो किसी न किसी रिलेटिव की शादी में हमें जाना ही पड़ता है और बहुत सारे रिलेटिव की शादी भी होती है, तो हमें एक ना एक रिलेटिव की शादी में जाना ही पड़ता है। So guys, देख सकते हैं आप, मेरी मैया और दीदी शादी में जाने के लिए तैयारी में लगी हुई है मॉर्निंग से ही। So आपको बता दूं कि रिलेटिव की शादी में क्यों ना जाना चाहिए हमें। रिलेटिव की शादी में जाने से रिलेशनशिप मजबूत होते हैं, खुशियों में शामिल होना चाहिए और फैमिली की परंपरा भी निभाना चाहिए, मिलजुल कर यादें बनाना चाहिए गाइस। मुश्किल समय में साथ ही मिलता है। तो मैया और दीदी बिल्कुल रेडी हो चुकी है जाने के लिए। आपको पता है फैमिली की सबसे बिगेस्ट हैप्पीनेस शादी में दुल्हन दूल्हा को आशीर्वाद देना और खुशियां शेयर करना होता है गाइस। शादी की इसी अपॉर्चुनिटी पर ओल्ड रिलेटिव्स मिलते हैं, बातें होती है और अच्छी यादें बनती है गाइस। और गाइस हमारे रिलेटिव्स हमें खुशी से बुलाते हैं, तो जरूर जाना चाहिए हमें शादियों में। बाटल काट को मम्मा को दे दीजिए बा। हाँ गुड़ी आपको बता दूं कि शादी में ओनली मेरी दीदी और मैया जा रही है, मेरी नानी मेरे पास ही रहेंगी, मीन्स घर पे। बाय दासू। अम्मा की देख वो मतलब है वो पुकारे तो जरा चले जाना, बच्चे को भिजा देना। हम कल नहीं परसों नहीं लगाएंगे। कहाँ जाए? राम राम कर राम राम। कहाँ जाए? शादी में जा रहे शादी में। मैया और दीदी तो चली गई शादी में, लेकिन गाइस आपको तो पता ही है मुझे थोड़ा घर का काम भी करना होता है ऑफिस जाने से पहले। आपको तो पता ही है मैं मोटिवेशनल ब्लॉग बनाती हूँ ऑफिस जाने के रास्ते में। तो आज का मेरा टॉपिक ही है कि रिलेटिव की शादी में क्यों जाना चाहिए। सो गाइस घर की हालत कैसी हो रही है आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे ऑफिस जाने से पहले पूरा घर की सफाई भी करनी पड़ेगी, इसलिए देख सकते हैं आप मैंने घर की सफाई कर दी है गाइस। घर की थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद मैं हो जाती हूँ रेडी। ऑफिस जाने से पहले मैं अपनी मम्मा को दे देती हूँ खाना, क्योंकि मेरी नानी खुद से निकाल नहीं पाती, इसलिए मेरी मम्मा की मैं हेल्प कर देती हूँ। मम्मा मतलब नानी, आपको तो पता ही है गाइस मैं अपनी नानी को मम्मा ही बोलती हूँ। मम्मा की हेल्प करने के बाद मैं निकल जाती हूँ फटाफट से ऑफिस के लिए। देख सकते हैं आप मैं मेरे घर से एरिया से निकल चुकी हूँ गाइस। सो गाइस मैं आज आपको बता रही थी कि रिलेटिव की शादी में क्यों जाना चाहिए, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और भी बातें सुन लीजिए मोटिवेशनल। आपको बता दूं कि रिलेटिव की शादी में जाना वैसे तो जरूरी होता है, लेकिन अगर आप किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें फोन या मैसेज से देकर उन्हें शुभकामनाएं भी दे सकते हैं और गिफ्ट वगैरह भी कुछ भेज सकते हैं गाइस। ये तो मैंने आपको बता दिया कि शादियों में जाने से ओल्ड रिलेटिव्स मिलते हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि शादियों में जाने से न्यू रिलेटिव से मिलने का भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। और आपको बता दूं कि शादियों के सीजन में शादी में जाना जरूरी है या नहीं है ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आपके रिश्तेदार बहुत ही करीब और फ्रेंडशिप के तौर में है तो आपको जाना अच्छा रहेगा गाइस, इससे रिलेटिव्स मजबूत होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं गई, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जॉब की छुट्टी नहीं थी गाइस, और मेरा एग्जाम भी था। मेरा एक एग्जाम हो चुका है, लेकिन मेरा अभी रेलवे का एक एग्जाम था आगे, इसलिए मैं नहीं जा पाई गाइस। इसलिए मैं अपने जॉब पर जा रही हूँ और छुट्टी भी नहीं है, तो मैं अपने जॉब पर पढ़ाई भी कर लेती हूँ जाकर। घर से कुछ देर पैदल चल के मैं बैठ जाती हूँ ऑटो में, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे जॉब की लोकेशन थोड़ी दूरी पर है, इसलिए मुझे ऑटो पर बैठना पड़ता है। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रही थी शादी में जाने के लिए। मेरा मन तो बहुत था गाइस जाने का, लेकिन क्या करूँ जॉब की छुट्टी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं। और ये बात तो रियल और फैक्ट है गाइस कि हम शादी में जाते हैं तो काफी रिलेटिव हमसे ये पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो अभी आपको तो पता ही है मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा है, मैं उन्हें क्या रिप्लाई दूंगी। इसलिए मैं शादी में जाने से पहले कुछ अच्छा करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ताकि मैं अपने रिलेटिव्स को अच्छा रिप्लाई कर सकूँ पॉजिटिव। इसलिए मेरी मैया मुझे ज्यादा फोर्स भी नहीं करती है कि तू चल मेरे साथ में। मेरी दीदी और मैया दोनों चले गए, पर मुझसे ज्यादा बोला नहीं उन्होंने। और फिर आपको तो पता ही है मेरे घर पे मेरी नानी है, उनकी भी हेल्प मुझे करनी पड़ती है गाइस, और मेरे भैया भी घर पे है, लेकिन भैया अपने काम से रहते हैं तो मुझे नानी की हेल्प करनी पड़ती है। तो मेरे पास तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट रीजन है शादी में ना जाने के, लेकिन आप किसकी शादी में जाना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और आपको रिलेटिव की शादी में जाना पसंद है या नहीं है ये भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है। रिलेटिव आपके सदस्य या उनसे जुड़े लोग, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताया जी, मम्मी पापा, फूफा जी, और आपके साथ जो खुशियों के साथ जुड़े होते हैं वो तो हमारे रिलेटिव होते ही है गाइस। आपको बता दूं मैं कि मेरी मैया किस रिलेटिव की शादी में जा रही है। तो मेरी मैया मेरी बुआ जी और फूफा जी के बेटे हैं, जो उनके छोटे वाले बेटे की शादी में जा रही है, जिसका नाम है गौरव। आपको बता दूं कि गौरव ने मुझे भी कॉल किया था स्पेशली कि दीदी आप जरूर आना, लेकिन मैं उसको क्या बोलूं। मैंने उससे ये बोला कि भाई मैं आऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई, तो उसके लिए गौरव को मैं सॉरी बोलती हूँ दिल से। सो गाइस आपको तो पता ही है कि मुझे जॉब की लोकेशन तक जाने के लिए ऑटो से उतर कर कुछ देर पैदल भी चलना पड़ता है, तो देख सकते हैं आप मैं पैदल चल रही हूँ गाइस। आपको ये बता दूं कि शादी में जाने के लिए गिफ्ट भी होना चाहिए, इसलिए गिफ्ट लेकर भी जो भी हमसे बने छोटा मोटा गिफ्ट लेकर ही उनके लिए जाना चाहिए। और ये बात तो रियल है कि शादियों में जाने से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं और मेमोरीज भी बनती है। कैमरे में कैप्चर करना और हर मेमोरीज को अपने पास रखना मुझे बहुत पसंद है गाइस, इसलिए मैं अपनी मेमोरीज को ब्लॉग के जरिए आपको बताती हूँ।
शादी में जाना काफी नहीं है, अगर हो सके तो हमें शादी के जो घर वाले होते हैं उनके कामों में भी हेल्प करना चाहिए गाइस, क्योंकि शादी में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाके एंजॉय करो, मींस उनकी हेल्प भी करना चाहिए, फोटोज वीडियोस, और शादी के फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस ना लगे और उनकी हेल्प करना चाहिए हमें गाइस। इसे तो निभा के चलना पड़ता है गाइस, क्योंकि शादी ब्याह का रिश्ता तो हमेशा निभा के चलना ही पड़ता है। फिर वो भी तो हमारी शादियों में आएंगे, मीन्स मेरी नहीं भैया की। और आपको तो पता ही है गाइस, जब हम दूसरों की खुशियों में जाते हैं, दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं, तो बाद में हमें भी जरूरत होती है, तो वही लोग हमारा साथ देते हैं, मीन्स हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। और गाइस मैंने आपको ये बताया कि घर के कामों में हेल्प करना चाहिए शादी वाले घर में, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि एंजॉय भी बहुत अच्छे से होता है शादियों में। डांस होता है, म्यूजिक होता है, फोटोशूट होते हैं, और अलग अलग प्रकार के खाना भी बनता है, गेम्स और एक्टिविटीज भी होती है, रिलेटिव्स मिलते हैं, ड्रेसअप सेंस होता है गाइस, खूब नए नए ड्रेसेस पहनते हैं हमारे रिलेटिव्स और हम भी पहनते हैं। सो ऐसे कई रीजन है गाइस रिलेटिव की शादी में जाने के। वो देख सकते हैं मैं अपने ऑफिस में पहुंच गई हूँ गाइस, और आज मैंने आपको रिलेटिव की शादी में जाने के बहुत सारे पॉजिटिव रीजन और मोटिवेशनल थॉट भी बताए हैं। सो गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मोटिवेशनल, और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आपको रिलेटिव पसंद है या नहीं है, आप मुझे कमेंट में जरूर। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आपका ख्याल रखिएगा।